हेलो बच्चों, मेंटल जी पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स का लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हुए रियल नंबर के सबसे पहले एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी बच्चों कि किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूँ, उसके फैक्टर कर सकता हूँ। और फैक्टर कैसे होंगे? वो फैक्टर्स होंगे बच्चों प्राइम। जैसे लेट्स से एक नंबर ले लेते हैं 20। तो 20 को बच्चों में 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ पर 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। और दूसरी बात बताई थी बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नहीं किया जा सकता। मैं फैक्टर तो कर सकता हूँ बच्चों 4 इंटू 5, मैं फैक्टर कर सकता हूँ 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, बट दीज टू आर नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि बच्चों इनमें ये वाला नंबर जो है आपका 4 और सिमिलरली यहाँ पर 2 एंड 10, ये नंबर्स बच्चों प्राइम नहीं है। अब जब ये बच्चे प्राइम नहीं है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन की कंडीशन क्या है कि जो हमने फैक्टर्स किए हैं वो फैक्टर सारे प्राइम होने चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 एंड 5। इतनी बात सब बच्चों को याद है? तो बेट अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम से हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के बड़े ही आसान से तरीके से, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों। ठीक है, उसके लिए हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। जैसे लेट्स से इन योर एग्जांपल्स नंबर 2, वी हैव टू नंबर्स। चलिए बच्चों एग्जांपल 2 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले एग्जांपल 2। आपके पास दो नंबर्स हैं बच्चों, पहला 6 एंड दूसरा 20। तो सबसे पहले हम बच्चों 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम? 2 इंटू 3। सिमिलरली 20 के फैक्टर्स कर सकते हैं हम बेटा। 2 2 4, 5 20, और वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 2 इंटू 5। नाउ फर्स्ट कम टू द एचसीएफ, देन वी विल कम टू द एलसीएम। तो एचसीएफ ऑफ किस किस नंबर का फाइंड कर रहे हैं बच्चों हम? 6 एंड 20 का। तो अभी कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में जो जो हमारा कॉमन है वो सब लिख देंगे। सब लिख देंगे बेटा। यहाँ पर 2 की पावर सिंगल 2 है, यहाँ पर एक 2 है, ये रहा। इन दोनों 2 से एक कॉमन नंबर हमें मिल गया। क्या हम ये वाला 2 लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बच्चों? क्योंकि ये वाला 2 यहाँ पर कॉमन नहीं है। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि जहां पर 2 की मिनिमम पावर है, यहाँ पर 2 की पावर है 1 और यहाँ पर 2 की पावर है 2, तो इसमें से हम बेटा मिनिमम पावर को लेंगे। तो हमने ली 2 की पावर 1। इतना सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई बाई, क्या यहाँ पर 3 चेक करें, क्या यहाँ पर 3 है? आप कहेंगे सर नहीं है, तो मतलब 3 में एचसीएफ में नहीं लूंगा। सिमिलरली कम टू दिस, क्या यहाँ पर इन दोनों में 5 कॉमन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, तो जब 5 भी कॉमन नहीं है तो मैं 5 को भी नहीं लूंगा। तो मेरा बेटा एचसीएफ ओनली आ गया 2। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? एचसीएफ में क्या करना है? हमें ओनली दोनों में से कॉमन फैक्टर सर्च करने हैं। दोनों में से कॉमन फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर थे 2 एंड 3, यहाँ पर फैक्टर है 2 2 एंड 5, तो मैंने ओनली बच्चों 2 ले लिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। नाउ कम टू द एलसीएम। फॉर एलसीएम व्हाट वी विल डू इज, हम एलसीएम में क्या करेंगे बेटा, इसी तरीके से जैसे एचसीएफ में किया है। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर को लेंगे। कौन सी पावर को लेंगे? एलसीएम में लेंगे बच्चों हाईएस्ट पावर को। तो यहाँ पर 2 की पावर बच्चों 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो वी विल टेक 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 नहीं है, तो वी विल टेक हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पर बाकी कुछ बचा नहीं, यहाँ जाए, यहाँ पर 5 की पावर 1, तो वी विल टेक 5 की पावर 1। ओके, so this will be 4 into 3 into 5, so that is 60।
ठीक बच्चों, इतना सबको समझ आया? कोई परेशानी? बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम मिल गए दो नंबर्स के, जो नंबर्स है मेरे 6 एंड 20। अब 6 एंड 20 के मेरे एचसीएफ और एलसीएम क्या मिले बच्चों? 2 एंड 60। इसको बेटा नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। बेटा मैंने दो नंबर लिए थे 6 एंड 20। एचसीएफ मिला बच्चों 2 एंड एलसीएम मिला 60, और नंबर थे मेरे 6 एंड 2। तो बच्चों जरा एक बात सोच के बताओ, इनके बीच आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? ध्यान से सोचें सब। आप कहेंगे सर 20 और 60 मल्टी 6 और 20 की मल्टीप्लाई करने पर भी मेरा 120 आता है, और सिमिलरली 60 एंड 2 की मल्टीप्लाई करने पर भी मेरा 120 आता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करा देने पर जो नंबर आएगा वही नंबर इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कराने पर आएगा? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते जब सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है बोल सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हुए बेटा हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स के बीच। और वो रिलेशन क्या कहता है कि इफ आई हैव टू नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स such that we have any HCF and we have LCM, then HCF and multiply by LCM will be equal to A multiply B. This is the relation between HCF, LCM and these numbers. ये आपको बहुत हेल्प देगा। एक ना एक क्वेश्चन आपका 2024 में आपको जरूर मिलेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से नहीं आए। उसका रीजन ये भी है, इस चैप्टर में से बहुत सारा सिलेबस डिडक्ट हो गया है। एक टॉपिक होता है यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये हमारा बेटा सिलेबस में से डिलीट हो गया है, तो अब सिलेबस में बाकी कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। अब जब इस चैप्टर में बाकी कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत इस चैप्टर में से आना जरूर है एग्जाम में, तो वो बेटा यहीं से बनेगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर एग्जाम 2024। ओके, तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपको रिलेशन मिल गया एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, वेयर ए एंड बी आर टू नंबर्स। इतना समझ आ गया बच्चों सभी को? नाउ वी विल कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3। Find the HCF and LCM of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। दोबारा से पढ़ेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार सभी ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? HCF फाइंड करना है 96 एंड 404 का। जो फाइंड करना आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है। आप बोलोगे सर अभी तो सिखाया था, तो जब अभी सिखाया था तो आप सभी को समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया तो आप उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 96 एंड 404 का हम HCF फाइंड करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि एलसीएम के लिए मुझे अलग से कैलकुलेशन कराने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और एलसीएम फाइंड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए 96 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले बच्चों। 2 4 8 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। so you know so 96 will be equal to, let's change the color, 96 will be equal to 2 2 2 2 2 5 times 2 beta and 1 time 3. This is our 96. Now similarly we will do it for 404. 2 202 2 101. Now divide it by 101. How will you divide it? Do it. 101 is a prime number, so 101 101. So your for 404 we will write it इसको 2 into 2 into 101। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ ही गई होगी।
अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका HCF फाइंड करना है। तो हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। दिस टू इज कॉमन, एनीथिंग एल्स? सिमिलरली दिस टू इज कॉमन, एनीथिंग एल्स इज कॉमन? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो हम HCF बोलेंगे बच्चों, HCF विल बी 2 into 2। एक 2 यहां से आ गया बच्चों और एक 2 यहां से आ गया, तो HCF इज 4। अब बात यह आती है कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करें। एलसीएम फाइंड करने का एक मेथड तो ये है बेटा, यहाँ से हाईएस्ट पावर ले लीजिए 96 की, और 96 और 404 में से हाईएस्ट पावर 2 की ले लीजिए, हाईएस्ट पावर 3 की ले लीजिए, हाईएस्ट पावर 101 की ले लीजिए। बट नहीं, हमें गिवन है हैंस फाइंड देयर एलसीएम, दैट मीन्स हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से देखेंगे थोड़ी देर। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों इधर देखते हैं। इसकी सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज HCF? फर्स्ट राइट इट, HCF into LCM equal to multiply of two numbers. Your HCF is 4, your LCM you need to find is equal to A into B, that means 96 into 404. Okay, so our LCM will be 96 into 404 upon 4. Calculate it and you will find the LCM. इतनी बात सबको समझ में आई? Do you understand this application? इस एप्लीकेशन का यूज आप कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज आप कैसे करेंगे, इस थ्योरम का यूज आप कैसे करेंगे, इनको बोला जाता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। मतलब इन फॉर्मूलाज का यूज हम कैसे करें, जहां हम किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी थ्योरम का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है उन थ्योरम की, उन फॉर्मूले की एप्लीकेशंस। इतना समझ आया बच्चों सभी को? तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। कम टू द एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120। इस बार बच्चों नंबर आ गए 3, बट आने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है 3 नंबर से, हम फिर से 3 नंबर का यूज लेके करेंगे। तो हम सबसे पहले बेटा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमारे नंबर्स हैं बेटा 672 एंड 120। सो वी विल टेक 6, वी विल टेक 72 and we will take 120. First factorize the 6, we can write 2 into 3. ठीक, now come to the 72. 72 is 2 into 2, चलिए फैक्टर करते हैं 72 के, 2 into 36, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1, मतलब 2 to the power 1 2 and 3। so बेटा 2 की पावर 3 multiply by 3 की पावर 2। now come to 120, same, do with 120, 260, 230, 215, 3 5 और 5 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। चलिए बच्चों, इतना सबको समझ आया? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए फाइंड करते हैं बच्चों HCF। इसका HCF फाइंड करते हैं। HCF कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन देखेंगे HCF में, HCF ऑफ 6 72 एंड 120। चलिए यहां पर बेटा 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 3। तो बताएं कॉमन पावर कितनी होंगी? यहाँ पर बेटा सबसे कम पावर है, तो 2 इज द कॉमन। नाउ कम टू द 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 9। सो वी विल टेक लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1। 5 यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है ही नहीं, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो यार आर HCF इज 6। इतनी बात समझ आई बेटा सभी को? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए कम टू द LCM। एलसीएम में क्या बताया था बच्चों? हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की पावर हाईएस्ट इज 3, 3 की पावर हाईएस्ट इज 2 हेयर एंड 5 की पावर हाईएस्ट इज 1 हेयर। तो मल्टीप्लाई इट 8 9 5, इट विल बी 360। इतनी बात सबको समझ आई? HCF एंड LCM समझ आ गया बच्चों? अब जब इतना समझ में आ गया, इसके बाद एक कंसेप्ट और देखते हैं दोबारा से, बैक टू दिस। अब हमने जो बेटा ये थ्योरम लिखी है, दिस इज फॉर टू नंबर्स A एंड B।
अब बात ये आती है कि ए और बी नंबर, ए और बी के लिए तो ये है बच्चों, क्या ए और बी के अलावा भी मैं इसे किसी और नंबर्स के लिए यूज कर सकता हूँ? ए एंड बी। अब बात यह आती है बच्चों, ए बी मेरे दो नंबर थे, क्या मैं इसको तीन नंबर के लिए भी यूज कर सकता हूँ क्या? तो उसके लिए हम इसे चेक करेंगे। चलिए, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इज 6, एलसीएम इज 360 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख, जैसे मैंने यहाँ बेटा दो नंबर्स की मल्टीप्लाई किया था, मुझे ये चेक करना है क्या मैं तीन नंबर की मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ या नहीं। मेरे पास तीन नंबर है, 672 एंड 120, 672 एंड 120, और आप मल्टीप्लाई कराने के बाद इन तीनों की देखेंगे कि इन तीनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। इसका मतलब बच्चों जो मेरा रिलेशन है एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब मेरे पास एचसीएफ एंड एलसीएम हमने किन्हीं भी दो नंबर्स की बात की है बच्चों। इतनी बात सबको समझ आ गई? मतलब कहने का क्या है कि मैं दो से ज्यादा नंबर पर इस एप्लीकेशन का यूज नहीं कर सकता। एच सी एफ इंटू एलसीएम डज नॉट इक्वल टू ए बी सी, मतलब मुझे जब भी इसे यूज करना है तो आई शुड हैव ओनली टू नंबर्स, आइदर इट इज 6 और 72, 72 और 120, 10 और 50, whatever it is, but it should be only two numbers, exactly two numbers। इतना बच्चों सबको समझ आया? इसके बाद बच्चों हमारा एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2, जो हमने छोड़ दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने छोड़ दिया था। ये थोड़ा सा बेटा समझने वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से पहले हम छोटी सी एक बात सुनेंगे, क्योंकि इसको हमें समझना है। इसको लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो समझने के लिए हम एक नंबर लिखते हैं छोटा सा। लेट्स से दिस नंबर इज 30। सोच के बताएं, इज 30 डिविजिबल बाई 10? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। थ्री से, 3 into 10, बात समझ आ गई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 into 2 into 5। इन दो नंबरों पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ध्यान कैसे देना है, इन दो नंबरों को देखना है, और इन दो नंबरों को देख के एक बात आपको सोचनी है कि अगर नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर में 10 होगा। बिल्कुल होगा जी। अब जब 10 होगा तो 2 और 5 भी होगा। जब 10 होगा किसी के फैक्टर में तो मैं 10 को लिख सकता हूँ बच्चों 2 into 5। तो जब 10 किसी के फैक्टर में है तो उसके फैक्टर में 2 and 5 का होना मैंडेटरी है, चाहे वो पावर 1 हो 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ आ गई सबको? आगे बच्चों नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जब भी कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके फैक्टर में 10 जरूर होगा। अब जब 10 होगा तो 2 और 5 भी जरूर होंगे, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर के फैक्टर में 2 एंड 5 नहीं आ रहे तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स से वन एग्जांपल, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 into 3। इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। चेक करके बताएं क्या ये नंबर 2 5 सॉरी 10 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। 10 से 12 कैसे डिवाइड हो जाएगा सर? 10 2 20 हो जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल आपने सही सोचा। तो उसके लिए हमारा नेसेसरी है किसी भी फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों का होना, अगर मेरे नंबर को 10 से डिविजिबल होना है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? उसी से रिलेटेड बच्चों मेरी एक ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n। अभी 4 की पावर n है क्या, पहले वो सुन लेते हैं। 4 की पावर n, 4 की पावर n का मतलब है बेटा वेयर n इज नेचुरल नंबर। इसका मतलब है बच्चों कि 4 n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब जब कोई भी हो सकती है तो आप कहोगे सर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। हमको ढूंढ के बताना है इन सारी वैल्यूज में से क्या मेरे पास n की ऐसी कोई वैल्यू है फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। उसने बोला है बेटा 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट
4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। अब एक बात सोच के बताएं, इसका कहने का मतलब है कि 4 की पावर अगर मैं 1 करूं तो वो 4 आता है, मतलब वो जीरो उसकी एंड की डिजिट नहीं है। 4 की पावर 2 करूं वो बेटा 16 आता है, जीरो इसकी भी एंड की डिजिट नहीं है। 4 की पावर 3 करूं वो बेटा 64 आता है, जीरो इसकी भी एंड की डिजिट नहीं है। 4 की पावर 4 करूं 256 आता है, जीरो इसकी भी एंड की डिजिट नहीं है। इस तरीके से मुझे 4 की पावर काउंट करते चले जाना है और ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई किसी एक n के लिए, किसी एक पर्टिकुलर n के लिए, लेट से 4 की पावर 5000, उसकी एंड की डिजिट बेटा जीरो तो नहीं आ रही। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, हम तो पढ़ते पढ़ते 10th ही नहीं खत्म होने की हमारी, तो ऐसे कब तक हम 10th में रहेंगे, हमें 11th भी करनी है, 12th भी करनी है, हमें पीसीएम लेना है और पीसीएम लेके नेक्स्ट ईयर फिर से आके वीडियोस देखनी है। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आईआईटी की प्रिपरेशन भी यहीं पर कराई जाएगी बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करें सर, अब आप बोलोगे सर इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं बच्चों। आपको पता होना चाहिए ये बात कि अगर कोई भी वैल्यू की एंड की डिजिट जीरो होती है तो वो वैल्यू 10 से डिविजिबल होती है। इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट जीरो देन नंबर इज डिविजिबल बाई 10। आपको पता है ये बात, आपने 6 क्लास में पढ़ी होगी कि अगर किसी भी नंबर की एंड की डिजिट बच्चों जीरो होती है तो वो नंबर क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। लेट से 20, 200, 3000, 4000, 40,000, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट बच्चों जीरो है, 360, सब नंबर्स 10 से डिविजिबल होते हैं। तो अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों का होना मैंडेटरी है। तो अब हम बस ये चेक कर लेते हैं कि क्या 4 की पावर n के फैक्टर्स में कहीं पर भी 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स में होंगे या नहीं होंगे। मतलब 4 की पावर n के जब बेटा मैं फैक्टर करूंगा क्या उसमें 2 और 5 दोनों आएंगे या दोनों नहीं नहीं आएंगे। अगर दोनों आएंगे तो इसकी एंड की डिजिट जीरो हो सकती है, दोनों नहीं आएंगे तो एंड की डिजिट जीरो नहीं हो सकती। इतना आसान सा बन गया क्वेश्चन। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हम 4 की पावर n के फैक्टर करेंगे बच्चों। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक बच्चों, बहुत अच्छे। आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर 2 की पावर n लिखा हुआ है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई n टाइम्स। सिमिलरली इस वाले 2 की पावर n को भी लिख सकता हूँ n टाइम्स। अब जरा सोच के बताओ 2 की पावर बेटा मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कराता चला जाऊं, कहीं पर 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आने का। इस 2 को पकड़ लो, क्या इसमें कहीं 5 आएगा? जी यहाँ भी नहीं आने का। अब जब यहाँ भी नहीं आने का तो इस नंबर के फैक्टर में बेटा 2 तो होगा लेकिन 5 नहीं होगा, और जब 5 नहीं होगा तो ये नंबर की कभी भी 10 से डिवाइड नहीं हो सकती। मतलब ये नंबर बच्चों कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अब जब बच्चों ये नंबर कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता तो नॉट डिविजिबल बाई 10, नॉट डिविजिबल बाई 10। अब जब बच्चों ये नंबर कभी 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे, एंड डिजिट कैन नेवर बी जीरो। एंड की डिजिट बच्चों कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इतनी बात बच्चों सभी को समझ में आ गई। अब जब अगर आपको समझ में आ गई तो वी विल कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज that is related to the HCF, LCM and this fundamental theorem of arithmetic. We will come to our first exercise now. Look at the first question. आप देख के कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने जरूर कराए हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो come to the first question. It is express each number as a product of its prime factor. I will do one or two part
Rest you will try yourselves. Come to the first question. First part. Let's say it 140. First we will do the prime factorization of 140. So do the factor 270, 235, 5, 7 or 7, 1. So factorization is 140 is 2, 2, 5, 7. That means 2 की power 2 into 5 into 7. This is the prime factorization of 140. इसी तरीके से बच्चों आप 156, 300, 3825, 5005 एंड 7429 को सोल्व करेंगे बच्चों. We are coming to the question number 2 where we need to find LCM and HCF, and also we will verify this LCM multiply by HCF is equal to product of two numbers. बच्चों मुझे सबसे पहले इसमें HCF और LCM फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद चेक करना है क्या LCM की मल्टीप्लाई HCF में कराने पर उन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई आती है या नहीं आती. तो वी आर डूइंग इट्स फर्स्ट और सेकंड वॉट एवर यू वांट. Let's come to the second part. We have done the first part for this. We will do the second part for this. Okay. Question number 2. Second part. Question number 2, second part. We have two numbers, 510 and 920. So first we will do the factor of both numbers. 510, 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 5 the 10. 2, sorry, not 2, 3, 3 8 the 24, 3 5 the 15. Now 3, not 3, it will be 5. 17, and now 17. We'll do it again. समझ में नहीं आई बात, कंफ्यूजन हो गया. चलिए 510 डिवाइड बाई 2, 2 to the 4, रिमाइंडर 1, 2 5 the 10, 2 5 the 10. Now do it by 3, 3 8 the 24, 1 3 5 the 15. Now come to the 5, 5 1 the 5, 5 7 the 35, 17, 1. इतना समझ आया बच्चों सभी को. चलिए कम टू द 92, 2 46, 2 23 एंड 23 1. इतना समझ आया बच्चों. चलिए तो हम बेटा क्या करेंगे, 510 एंड 92 के फैक्टर्स लिखेंगे. 510 इज 2 3 5 17 एंड 92 इज 2 2 23. चलिए बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट पेज. लेट्स वेट फॉर अ मिनट. नहीं ऐसे रहने देते हैं, ठीक है. उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे. HCF चलिए 2 बोथ कॉमन, बहुत अच्छे. और कोई बेटा कॉमन दिख रहा है आपको, और कोई भी नंबर सर आप कहेंगे कॉमन नहीं है. नाउ कम टू द LCM. LCM में बेटा 2 की पावर 1 हेयर, 2 की पावर 2 हेयर, तो वी विल राइट 2 की पावर 2. 3 की पावर 1 हेयर, वी डोंट हैव 3, तो 3. सिमिलरली 5, सिमिलरली 17, सिमिलरली 23. मल्टीप्लाई कराएं बेटा, थोड़ा सा टिपिकल काम आ गया. सो लेट्स push for a second and you will do multiply. इसकी मल्टीप्लाई जब बच्चों आप करा लेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे क्या 510 एंड 92 की मल्टीप्लाई कराने पर 510 मल्टीप्लाई बाय 92 हमारा HCF एंड LCM की मल्टीप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है. आप इसको करके देखेंगे, इट्स लाइक ए होमवर्क, और आप पाएंगे कि हमारा
जो इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई आ रही है बच्चों, वही HCF एंड LCM की मल्टीप्लाई आ रही है. इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी LCM into HCF is product of two numbers. Now we will come to the question number 3. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. You need to find the HCF and LCM by applying the prime factorization method of 12, 15 and 21. 12, 15 and 21. So first do the factor of 12. 12 is 2, 2 are 4, 3 are 12. 15 is 3 multiplied by 5 and 21 is 3 multiplied by 7. What is HCF? HCF is the common. 2 here we have 2 but यहाँ पर नहीं है बच्चों. 2 ये वाला यहाँ पर नहीं है. 3 बेटा तीनों जगह है तो 1 3. 5 and 7 भी सभी जगह नहीं है. So HCF is 3. Come to the LCM. LCM बेटा 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है सभी जगह. सिमिलरली 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है और 7 की हाईएस्ट पावर भी यहाँ पर है. So multiply it. 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 840. चलिए बेटा इतना सभी को समझ में आया? गड़बड़ हो गई बच्चों, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई. इसको दोबारा से करेंगे बेटा. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420. हमने 2 को बेटा 2 बार ले लिया, इस वजह से वो मिस्टेक हुई. तो हम देखेंगे बेटा LCM आया 420 और HCF आया बच्चों 3. इतनी बात सबको समझ में आ गई. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. लुक हियर. देखिए बच्चे ध्यान से. गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9. इसे देखते ही आपको तीन बातें पता चल जानी चाहिए बच्चों. क्या क्या? पहला कि HCF 9 है. दूसरा कि दो नंबर ये हैं बच्चों. ठीक है. आपको क्या करना है, इन तीन चीजों की हेल्प लेकर जो आपको गिवन है. क्या क्या गिवन है? HCF एंड दो नंबर्स. सबसे पहले बेटा मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को ढूंढ देना है. जैसे रुई को ढूंढते हैं ना, उसी तरीके से क्वेश्चन को ढूंढ देना है. और क्वेश्चन को ढूंढते टाइम क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. अगर आपने ये पकड़ लिया कि गिवन क्या क्या है तो मैथ की आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है. हमें वर्ड प्रॉब्लम करने में बचपन से परेशानी आती है. जब भी बेटा हम वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमें हमेशा से प्रॉब्लम आती है, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता. लीनियर इक्वेशन के छोटे छोटे से 7th 8th क्लास में क्वेश्चन करते हैं, हमसे इक्वेशन ही नहीं बनती. इसलिए नहीं बनती बेटा हम क्योंकि क्वेश्चन को समझ नहीं पाते. क्वेश्चन को समझ के आपको अप्लाई करना है. अगर आपको अप्लाई करना समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप उसे बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे किसी भी कंसेप्ट के लिए. कोई भी आपका टॉपिक हो, सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन गिवन क्या है. अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन गिवन क्या है तो ये मान लीजिए आपकी 70% वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई. उसके बाद बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है और आपको वैल्यूज पुट करनी होती है. बस परेशानी क्या आती है कि हमें यही नहीं पता चलता कौन सी वैल्यूज कहाँ लगानी है. क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमें फॉर्मूले का आइडिया ही नहीं होता कौन सा लगाना है. वो आइडिया क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आता क्वेश्चन कह क्या रहा है. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बच्चों आपको सबसे पहले उस एग्जाम के क्वेश्चंस को समझना होगा. जैसे इस एक लाइन को देखते ही मुझे तीन बातें पता चली बच्चों. वो तीन बातें क्या थी? आप कहोगे सर एक तो मुझे 306 दिख रहा है. अब जब 306 बच्चों दिख रहा है कुछ तो होगा, तो ये होगा बच्चों हमारा पहला नंबर. सही है बच्चों. उसके बाद आप कहोगे सर हमें 657 भी दिख रहा है, ये वाला. हम भी कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है. तो दूसरा नंबर होगा हमारा 657 और थर्ड आपको HCF गिवन है बच्चों. जब इतनी चीज पता है तो एक छोटा सा हमें फॉर्मूला भी पता है. वो फॉर्मूला क्या कहता है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी. तो आपको LCM फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज रख दीजिए. HCF इज 9 मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू 306 multiply 657. So our
LCM will be 306 multiply by 657 अपॉन 9। अब हम इसे कट करेंगे, 3 से कर लेते हैं बच्चों। 3 3 जा 9, 3 1 3 0 3 2। ठीक बच्चों, एक बार और 3 से कर देते हैं। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। सो आवर आंसर इज 34 मल्टीप्लाई बाई 657। आई होप कि ये मल्टीप्लाई तो सबको आती होगी। अब जब ये बच्चों आपको मल्टीप्लाई आती है तो वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 5 and exactly same with the example number 1. So we are coming to our question number 5. So what is question number 5 says? Question number 5 is saying check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें बेटा बच्चों वही चेक करना है कि क्या 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड हो सकता है नहीं। मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, क्या इनमें से कोई भी नंबर की एंड डिजिट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। 6 की पावर 1 इज 6, 6 की पावर 2 इज 36, 6 की पावर 3 इज 216। तो हमें देखने में पता चल गया होगा सारी डिजिट बेटा 6 से एंड हो रही हैं। सारे नंबर्स की लास्ट डिजिट 6 है। लेकिन हमें अभी एक बार चेक भी करना है इसको मैथमेटिकली। तो फिर से हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। फिर से हमें ये चेक करना होगा कि क्या इसके फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों आएंगे या नहीं आएंगे। उसके लिए हम 6 की पावर n के फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। अब जब बेटा इसमें 2 एंड 3 तो आ गए। अब मैं n की कुछ भी वैल्यू रख दूं, 1 2 3 4 का भी 5 आएगा? सर आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। अब जब बिल्कुल नहीं आएगा तो क्या ये नंबर का भी एंड विद 0 होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 डज नॉट कंटेन। इसको इस लैंग्वेज में ना लिखकर बेटा वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। बिकॉज 5 is not the factor of 6। 2 तो है बेटा फैक्टर बट 5 is not the factor, which implies 6 की पावर n can never end with 0। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन for 2024 and example number 1 in which we solved 4 की पावर n। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों की अगर उस नंबर के फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों ही फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो वो नंबर की यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। और 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो सिंपल सा उसका मतलब है कि उसकी यूनिट डिजिट या एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 6 and 7। We will do it in the next lecture with the next exercise, revisiting irrational number। We will go back to the irrational number and prove how we will do the proof of irrational numbers, how we will prove that root 2 root 3 root 5 are the irrational numbers। Till then, goodbye sabhi ko, thank you for joining us। We are waiting to for you that you will join us in the next lecture 2 and you will go through all the videos of science, physics, chemistry and biology also। Thank you for today।